जय महाकाली। अष्टमी आने वाली है, नवमी आने वाली है, रामनवमी तो है भी। इन सब दिनों में आपको क्या करना है वो बताऊंगी। आज है नवरात्र के 7वें स्वरूप माँ का दिन, माँ कालरात्रि का दिन। आपको मैंने कल ही बता दिया था कि आपको आज माँ कालरात्रि को कैसे प्रसन्न करना है, कैसे पूजा करनी है, तो आज वो सब कर लीजिएगा जो मैंने आपको कल ही बता दिया था। अब कल की बात करते हैं। कल नवरात्र का 9वां दिन है, लेकिन 8वें स्वरूप की बात होगी। कल माँ महागौरी को प्रसन्न करना है, आपको सब बताने वाली हूँ, जानिए। आज मैं हर उस माँ बाप को खुश करने वाली बात करूंगी जिसकी गोद सूनी है, उन्हें संतान मिलेगी। माँ महागौरी के अचूक उपाय बताने वाली हूँ। पैसे की तंगी दूर करने वाली पूजा और महामंत्र भी जानेंगे, और महागौरी का भोग भी होगा जो आपको सेहतमंद बनाएगा। साथ ही आपको कन्या पूजन का पूरा तरीका भी बताया जाएगा, और आप अपना लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इनको अपना लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अष्टमी पर आपको पूजा कैसे करनी है इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। आज एक बार फिर से नवरात्र के 5 महा उपाय आपको बताती हूँ। क्योंकि आज कालरात्रि का दिन है, इसीलिए पहला माँ कालरात्रि का महा उपाय बता देती हूँ। मनचाहा प्यार अगर पाना चाहते हैं तो जिसका प्यार पाना चाहते हो उसके लिए एक रोटी बनाइए। उस रोटी पर घी से उसका नाम लिखकर स्वास्तिक बनाइए। फिर रोटी को उसकी मनपसंद सब्जी के साथ उसको खिलाइए। इसको आपको मनचाहा प्यार यानी कि कंपैटिबिलिटी की संभावनाएं बढ़ेंगी। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है माँ महागौरी, और कल आपको बेहद सटीक पूजन करने का, माँ महागौरी को प्रसन्न करने का क्या तरीका है ये आपको बताऊंगी। आपको कल क्या करना है, कैसे करना है, आज ही सब कुछ जान लीजिए ताकि कल कहीं कोई गलती ना हो। माँ महागौरी का नाम लेकर हम आपको कैसे पूजन करना है, पूरी विधि क्या है, कैसे माँ को प्रसन्न करना है बता रहे हैं। पति रूप में शिवजी को प्राप्त करने के लिए माँ महागौरी ने कठोर तपस्या की। इसी वजह से उनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या के बाद प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा की तरह पवित्र जल से धो दिया, चमकदार बना दिया। उनका रूप गौण वर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। सबसे पहले मैं आपको अभी माँ महागौरी की पूजा का सही तरीका बता रही हूँ, जिससे आपको आपकी मनोकामना पूरी करने में आसानी हो। आप डेली जैसे नवरात्र की पूजा कर रहे हैं वैसे ही आप 8वें दिन भी माँ की पूजा करें। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी चढ़ाती हैं। फिर माँ महागौरी देवी का ध्यान करके इनके दोनों हाथ जोड़कर मंत्रों का उच्चारण करती हैं। मंत्र आगे बताऊंगी। इसके बाद माँ महागौरी को फूल चढ़ाएं। फिर माता के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें, यानी कि एक माला का जाप जरूर करें। बीज मंत्र है ओम देवी महागौरे नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। नारियल का भोग ज़रूर लगाएं, और अगर आप अष्टमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो घर आई सभी कन्याओं को नवरात्र में रखा नारियल ज़रूर खिलाएं। भक्तों के लिए माँ अन्नपूर्णा स्वरूप है, इसीलिए आज कन्याओं की पूजा करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। आज सप्तमी है, नवमी वाले दिन कन्या पूजन होगा, तो मैं आज ही आपको कन्या पूजन का सही तरीका बताने जा रही हूँ। आपको जब भी कन्या पूजन करें तो आपको सही तरीका पता होना चाहिए। मंत्र और कन्या पूजन का तरीका नोट कर लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दुर्गा अष्टमी के दिन अगर आप कन्या पूजन भी कर रहे हैं तो भी इस मंत्र का बहुत महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों की तरह प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही भक्त का नवरात्र का व्रत पूरा होता है। जिन कन्याओं को भोजपत्र पर खाने के लिए बुलाना है उन्हें एक दिन पहले ही न्योता दे दें। मुख्य कन्या पूजन के दिन इधर उधर से कन्याओं को पकड़ के ले आना सही नहीं है। गृह प्रवेश पर कन्याओं को पूरे परिवार के साथ सदस्य जो है फैमिली मेंबर्स फूलों की वर्षा से स्वागत कीजिए। सारी फैमिली मेंबर्स नव दुर्गा के सभी 9 नामों के जयकारे लगाएं। अब इन कन्याओं को आरामदायक और साफ जगह पर बिठाकर इन सभी के पैरों को बारी बारी दूध से या फिर पानी से आप थाली में रखकर धोएं। हाथों से उनके पैरों को धोइए। पैर छूकर आशीर्वाद ले लीजिए। उसके बाद पैरों पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाइए। फिर माँ भगवती का ध्यान करके देवी रूप कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराइए। भोजन के बाद कन्याओं को अपने जेब के हिसाब से दक्षिणा दीजिए, गिफ्ट्स दीजिए, और उनके फिर पैर छूकर उनका आशीर्वाद दीजिए। एक और बात, कन्याओं की उम्र के बारे में भी कई लोग जानना चाहते हैं, तो जिन कन्याओं की पूजा करनी है उनकी उम्र 2 साल के ऊपर और 10 साल के नीचे होनी चाहिए, और इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए, और 9 से ज़्यादा हो तो भोज पर आ रही कन्याओं को कोई आपत्ति नहीं है, वो भी अच्छा है। शो में वक्त हो गया है आज के दूसरे महा उपाय के बारे में बात करने का। सवाल ये है
कि आर्थिक तंगी से परेशान हैं आप, एक मंत्र नोट कर लीजिए। ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिभा वाली, 4 वीर भैरो 84, 4 बती पूजू पान ए मिठाई, अब बोलो काली की दुहाई। इस मंत्र का डेली 108 बार जाप करने से आर्थिक लाभ मिलता है। इससे पैसे की रिलेटेड परेशानियां भी दूर होती हैं और माता काली की कृपा से सब काम संभव हो जाते हैं। 15 दिन में एक बार किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन काली माँ को मीठा पान और मिठाई का भोग लगाते रहिएगा। इससे आपको कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी। अगर सौभाग्य नहीं मिल रहा, अगर संतान नहीं हो रही, तो आपको कल माँ महागौरी के कुछ अचूक उपाय करने हैं। वो कौन से उपाय हैं जान लीजिए। अगर आपने कल माँ महागौरी को प्रसन्न कर लिया तो आपको बड़े से बड़े कष्ट खुद ब खुद मिटते दिख जाएंगे। कल के दिन मंदिर में माता की गोद भराई की रस्म आप करें। आपको 3 एक जैसे श्रृंगार का पूरा सामान अपनी पॉकेट के हिसाब से, कपड़े, आपके पसंद का परफ्यूम, फल फूल, मिठाई लाल कपड़े में लाल रंग रिबन से बांधकर माँ को चढ़ाइए। 1 मंदिर में चढ़ा दीजिए, 2 वापस लेकर आ जाइए। 1 किसी कुंवारी बच्ची को गिफ्ट कर दीजिए और उससे सिंदूर और बिंदी इत्यादि सामान जो मैरिड लोग हैं उनके लिए होता है वो उससे वापस ले लीजिए। उसके बदले में उसको कोई और पसंद की चीज़ या सामान या गिफ्ट दे सकते हैं। और जो 1 बचा है वो आपके लिए है। लाल रिबन को घर के दरवाजे पर बांधें, बुराई आप पर कहीं भी नहीं आएगी। जो अपने मंदिर में और कुंवारी कन्याओं को दिया है उससे आपको सौभाग्य मिलेगा। अब मैं आपको माँ महागौरी के भोग की जानकारी देती हूँ। आपको कल माँ को कौन सा भोग लगाना है ताकि वो प्रसन्न हो जाए, आज ही जान लीजिए। माँ को भोग में आप नारियल दीजिए। उनको नारियल बहुत पसंद है, ये उनका भोग है। आज के दिन ये उपाय करके खुद को बुरी नज़र से बचाइए। अपनी लंबाई के बराबर लाल धागा या कलावा ले लीजिए, नारियल पर लपेट दीजिए, अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर पानी के पास छोड़ दीजिए। शो में आगे बढ़ने से पहले आपको आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या आप दुश्मनों से परेशान हैं? अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हों तो आप लाल कपड़े पहनकर लाल आसन पर बैठकर माँ काली के सामने दीपक और गोगल की धूप जलाएं। माँ को प्रसाद में पेड़े और लौंग खिलाएं। इसके बाद ओम क्रीम कालिकाय नमः का 1 माला का जाप करें। दुश्मनों से मुक्ति मिलेगी, वो लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। और 15 मिनट बाद तक पानी नहीं छूइए। ये अर्चना लगातार 27 डेज तक, बल्कि रात के समय कीजिए। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब उन लोगों की बात जिनकी शादी तो हो गई है लेकिन संतान नहीं है। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेते रहें। साथ में माँ महागौरी का यंत्र कल पूजा करते समय स्थापित करें। आपको यंत्र कैसे स्थापित करना है पूरी विधि जान लीजिए। संतान प्राप्ति के लिए अष्टगंध में पानी मिलाकर पेस्ट बनाइए। इस यंत्र को भोजपत्र पर इस पेस्ट से किसी भी पेड़ की टहनी से बनाएं। इस यंत्र की धूप बत्ती से पूजा करें। इसे फोल्ड करके ताबीज़ या लॉकेट में रख लीजिए। जिस महिला को संतान की इच्छा हो या किसी भी धागे से इसे राइट बाजू में बांधें या गले में पहनें। साथ में मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। शो में जानते हैं क्या है आज का चौथा महा उपाय। क्या शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन संतान सुख नहीं मिला? तो कल माँ महागौरी का दिन है, ये संतान देती हैं। आपको क्या उपाय करना है वो जानिए। जिनकी शादी हुए कई साल बीत गए हैं पर उनको गोद में अभी तक उनकी गोद सूनी है, वो संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहि शरणम गतः। भगवान कृष्ण की बाल अवस्था की फोटो या मूर्ति इस मंत्र से रोज पूजा करें। नवरात्र में सप्तमी तिथि से कन्या पूजन शुरू हो जाता है और इस दौरान कन्याओं को घर बुलाकर उनका सम्मान करना चाहिए, किया जाता है। दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को 9 देवी का रूप मानकर इनका स्वागत किया जाता है। माना जाता है कि कन्याओं का देवियों की तरह आदर सत्कार हो और भोज करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। अब मैं आपको कन्या पूजन से जुड़ी जानकारी देने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्यों और कैसे किया जाता है कन्या पूजन? नवरात्र पर्व के दौरान कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों का रूप मान के उनका पूजन करने के बाद ही इस भक्त को जो नवरात्र है इसका अध्यापन, इसका व्रत जो है वो पूरा किया जाता है। अपने समर्था के अनुसार उनको भोग लगाकर दक्षिणा देने से ही माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं।
आप किस दिन करें कन्या पूजन? वैसे तो कई लोग अष्टमी, कई लोग सप्तमी और कई लोग नवमी पर भी आप कन्या पूजन शुरू कर देते हैं, लेकिन जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं वो तिथि के मुताबिक नवमी और दशमी को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोलते हैं। शास्त्रों के मुताबिक कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी का दिन जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। कन्या पूजन की विधि क्या है? कन्या को भोज और पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले ही बुलाया जाता है। मुख्य कन्या पूजन के दिन इधर उधर से कन्याओं को पकड़ कर लाना सही नहीं होता है। गृह प्रवेश पर कन्याओं को पूरे परिवार के साथ पुण्य वर्षा के साथ स्वागत करते हैं और नव दुर्गा के सभी 9 नामों का जयकारा लगाते हैं। अब इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह बिठाकर सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद माथे पर अक्षत, फूल, कुमकुम लगाना चाहिए और फिर माँ भगवती का ध्यान करने से देवी रूप कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराइए। भोजन के बाद कन्याओं को अपनी दक्षिणा उपहार में दीजिए और फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। कन्या पूजन में कितनी हो कन्याओं की उम्र? देखिए, कन्याओं की जो एज है वो 2 साल से लेकर 10 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए और इसके साथ साथ एक बालक भी होना चाहिए जिससे हनुमान जी का रूप मानकर उसकी पूजा की जाती है। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी तरह कन्या पूजन के समय एक बालक हो उसको भोजन कराना भी बहुत ज़रूरी है। यदि 9 से ज़्यादा कन्याएं भोज पर आ रही हैं तो कोई ऐतराज़ नहीं है, अपनी उनकी उम्र के अनुसार ही पूजन करें और गिफ्ट दें। नवरात्र में सभी तिथियों को एक और अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं को पूजा किया जाता है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी के पूजन से दुख और दरिद्रता माँ दूर करती है। 3 साल की बच्ची को त्रिमूर्ति के रूप में माना जाता है। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से धन धान्य आता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है। इसकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है, जबकि 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। रोहिणी को पूजने से व्यक्ति को रोग से मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका रूप में कहा जाता है। कालिका रूप से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या रूप को चंडिका कहा जाता है। चंडिका का रूप पूजने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है। इसका पूजन करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। इसका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और काम पूरे होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करती है। सिर्फ 9 दिन ही नहीं, जीवन भर करने से आपको सम्मान मिलता है। नवरात्र में भारत में कन्याओं को देवी जैसे मानकर उनकी पूजा की जाती है। पैर छूकर नवरात्रि के बाद सब लोग भूल जाते हैं। बहुत जगह कन्याओं का शोषण होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। उनका अपमान किया जाता है। आज भी भारत में बहुत सारे गांवों में कन्याओं का जन्म पर दुख मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्या आप ऐसा करके देवी माँ के इन रूपों का अपमान नहीं करते हैं? क्या सिर्फ नवरात्र में ही बच्चियों को पूजा जाना चाहिए? क्या बाकी समय वो देवी रूप नहीं है? ये सोच आपको बदलनी चाहिए। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। कल अष्टमी के दिन आपको एक खास काम और करना है। जब कन्याएं आपके घर आएँ तो उनके हाथ पर मौली ज़रूर बांधिए। मौली बांधकर अपनी मनोकामना को भी उनके हाथ पर बांध दीजिए। आपके हाथ पर, बच्चे के हाथ पर जब ये मौली आएगी और वो अपने घर जाएगी तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। फेसबुक पर KSD चौधरी ने अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर की है। बेसिकली चौधरी साहब जो हैं ये मेंटल प्रेशर की वजह से बहुत दिक्कतें फेस कर रहे हैं। इनको टेंशन बहुत रहती है, उपाय जानना चाहते हैं। माथे पर केसर का तिलक लगाइए और इस जगह पर, इधर गर्दन के और हेड के बीच में इस खाली हॉलो जगह पर भी केसर का तिलक लगाइए और जितना हो सके सरस्वती माँ की पूजा करिए ज़मीन पर बैठकर और मोर पंख हमेशा अपने साथ रखिए। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, आप लोग अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खाएं। लक साथ दे रहा है आपका 66%। वृश्चिक राशि वाले लोग, बच्चों को कोई मिठाई खिलाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 55%। मिथुन राशि के लोग, कल आप सुबह गुड़ के साथ पानी ज़रूर पीजिएगा। लक साथ दे रहा है आपका 69%। कर्क राशि के लोग, लहसुन प्याज को बिल्कुल ना खाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 52%। सिंह राशि के लोग, कल के दिन नेल्स नहीं काटिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। कन्या राशि के लोग, छोटे बच्चों को सेब खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 79%। तुला राशि के लोग, अपने इष्ट को याद कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। वृश्चिक राशि के लोग,
ऑफिस के काम में मन लगाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। धनु राशि के लोग दिन में खूब पानी पीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। मकर राशि के लोग ज़्यादा पैसे खर्च ना करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। कुंभ राशि के लोग पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाएं। लक साथ दे रहा है आपका कल 65%। और मीन राशि के लोग चाय ज़्यादा ना पिएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। शो में आज का 5वां और आखिरी महा उपाय क्या है आपको बताती हूँ। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या आप पे बुरी नज़र लगी है? अपनी लंबाई के नाप पर लाल धागा या कलावा ले लें, नारियल पर लपेटें, अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज पर घुमाकर पानी के पास छोड़ दें। कोई भी बुरी नज़र लगी होगी तो उतर जाएगी।